प्रश्न ऑब्जेक्टिव। ठीक, निर्देश तो आप लोग को अइबे करेगा, एग्जाम में लिखा ही रहता है, आप लोग देख लीजिएगा। और देखना क्या है, बच्चा सबको याद हो गया है कि 80 आएगा 40 बनाना है, 100 आएगा 50। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प ओ में और शीट में हम लोग को क्या करना है, रंगना है। ठीक, आप पेन एक ही प्रकार के इस्तेमाल करना है, ब्लू करो या ब्लैक। अब ये नहीं कि 10 गो रंग देना ब्लू से या 10 गो रंग देना ब्लैक से, तुम्हारा ओमेयर सीट चेक नहीं होगा। ठीक है, रोल नंबर बढ़िया से बढ़िएगा, जो भी भरने के लिए रहेगा बढ़िया से भरिएगा, नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक, आप लोग का टेस्ट जो होगा उसमें ओमेयर सीट जो मिलेगा वो बोर्ड ही वाला दिया जाएगा। ठीक, अब जो भी टेस्ट होगा उसमें बोर्ड वाला ओमेयर सीट मिलेगा, आप लोगों को भरने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं एक एक प्रश्न की तरफ। हम लोग को बनाना 40 है, लेकिन हम अपनी पढ़ाई पीरियड में है, हम लोग का तैयारी पीरियड में 40 थोड़ी देखेंगे, हम लोग सभी प्रश्न देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रत्येक प्रश्न की तरफ। चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो क्या होता है, क्या होता है। लेकिन मेयर पूछ दे तो मेयर होता है नगर निगम का, इसी को महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापौर कहा जाता है। हम लोग क्या है, नगर निगम में है, वारसा क्या है, नगर में है। और नगर में है तो हमारे पास क्या होता है, मेयर। अब यहाँ मेयर नहीं है तो यहाँ क्या है, चेयरमैन। ठीक, लेकिन जो भी ग्रामीण क्षेत्र वहाँ क्या है, मुखिया, क्योंकि वहाँ क्या है, ग्राम पंचायत। अब आगे बढ़ते हैं, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ, चेन्नई हुआ। बताए भी हैं कि चेन्नई में हुआ था, वो भी हुआ था 1688 में। ठीक, उस समय मद्रास के नाम से जाना जाता था। क्या किस नाम से जाना जाता था, मद्रास के नाम से जाना जाता था। और तब बारी आया 1726 के आसपास कोलकाता और मुंबई दोनों को बनाया गया। सबसे पहले कहाँ बना था, चेन्नई, उस समय क्या नाम से जाना जाता था, मद्रास। ठीक, अब नया उसके बाद बना कोलकाता और मुंबई। ठीक, तो ये 1688 के आसपास बना, ये 1726 के आसपास बना। ठीक, नगर निगम पे स्थापना किया गया। चलिए, तो इसका मेन आंसर क्या होगा हमारे पास, चेन्नई। दलित पैंथर, दलित पैंथर नामक संगठन महाराष्ट्र में किया गया था दलितों के लिए। ठीक, अब वही तो भेदभाव बहुत कम हो गया है, पहले बड़ी चरम सीमा पर था भेदभाव, जाति प्रथा। भोज वोज खाने जाओ, 5 में से लोग उठा दिया जाता था। ठीक, भूकंप के समय पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग कौन सी है, प्राथमिक तरंग यानी पी तरंग को कहेंगे। अगले क्वेश्चन है, बिहार निम्न से किस भूकंपीय जोन में आता है। तो भूकंप जोन 3 में आता है, लेकिन बड़ी क्वेश्चन वाला बात है, बिहार जो अलग अलग प्रांत है यानी 4 भाग में बांट दो, तो मान लो उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। तो उत्तरी बिहार अलग जोन में पाया जाता है, दक्षिणी बिहार अलग जोन में पाया जाता है। ठीक, तो इसमें अगर जो जोन या जिला वाइज पूछे तो उसमें आप लोग को बढ़िया से स्टडी करना होगा, तो उतना तो आप लोग में नहीं पूछेगा, क्योंकि ये 10th क्लास है, बस मोटा मोटी पूछता। गंभीर से पूरा पूछना है तो बीपीएससी उसके लिए या कोई कॉम्पिटिशन तैयारी करेंगे उसके लिए जरूर। तो सीधा जानते हैं बिहार निम्न से किस भूकंपीय पेटी में आता है, तो जोन 3 में आता है। ठीक, लेकिन बिहार के अलग अलग क्षेत्र अलग अलग जोन में आता है, 1 2 में तो कोई नहीं आता है, लेकिन कुछ क्षेत्र 3 में आते हैं, कुछ 4 में आते हैं। ठीक, जैसे वो दिन धरती हिला 6:30 के करीब में, तो सारण जिला को पता ही नहीं चला, अब पटना मुंगेर सब मिल गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र पार्ट फॉर 1 है, याद रखिए। उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार दहाड़ से दहाता है और पश्चिमी बिहार सुखाड़ से। पूर्व दक्षिणी बिहार, उत्तर और दक्षिण। उत्तरी बिहार काफी से बाढ़ से प्रभावित है, दक्षिणी बिहार सुखाड़ से प्रभावित रहता है। भौगोलिक क्षेत्र यही है आप लोग। नागा अर्जुन सागर
परियोजना किस नदी पर है? नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। अब पूछ दे कि कृष्णा नदी पर तो आप लोग का नागा अर्जुन है, कावेरी पर कौन सा है? तो मेटूर बांध परियोजना कावेरी पर है। अब पूछ दे कि नर्मदा पर कौन है, तो सरदार सरोवर। कौन है? सरदार सरोवर परियोजना है। अगर जब पूछ दे सतलज नदी पर कौन सा है, तो सतलज पर सबको जानते हैं, भाखड़ा, नगला और नाथपा झाकरी, है ना जी। सतलज पर याद रखिएगा। इसका तो सही आंसर कृष्णा हुआ, लेकिन इसका आंसर है अति सतलज का। अगर एग्जाम में पूछ दे तो सतलज पर कौन सा है, भाखड़ा डैम है, याद रहेगा ना। तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। हम लोग को कितना बनाना है? 40। नींद में कौन मानव जनित आपदा है? तो महामारी फिर आ रहा है आप लोग के लिए। अगर ये आप लोग के एग्जाम तक ले पीक पर आ गया तो आप लोग का बॉडी चेक नहीं होगा। आराम से जाके पेपर दीजिएगा। आप जब तक भी आप लोग पेपर दीजिए उस समय पीक पर नहीं रहेगा, नॉर्मली रहेगा तो कोई बात नहीं, बॉडी जांच होगा। हाँ, कोरोना में लोग जितना डर गए उतना अब डरने वाला लग रहा है कि नहीं है। ठीक। आगे कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है? तो सर्वोच्च स्थान जो है नॉर्वे का है, इनमें से। ठीक, ये इनमें से पूछ रहा है। ठीक, लेकिन नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड है। कौन है? और दूसरा पर नॉर्वे है। नंबर 1 पर कौन है? स्विट्जरलैंड। नंबर 2 पर नॉर्वे। लेकिन इनमें स्विट्जरलैंड तो है नहीं। अब स्विट्जरलैंड नहीं है तो मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है? तो नॉर्वे का है। ठीक, नया डाटा के अनुसार स्विट्जरलैंड। अच्छा, इसमें पूछ ये भी तो आ सकता है कि हम लोग का भारत का कौन सा, मान लीजिए जानना जरूरी है ना कि मान लीजिए हमारा जो देश है मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है। अगर जो हमारे देश की बात है, भारत कौन सा स्थान पे है, तो 13वां। कौन सा है? 13। अगला क्वेश्चन है, व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण जान रहे हैं लोग 1969 में हुआ था। ठीक, कब? 19 जुलाई। कब? 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक, अब यह कह रहा है पंचवर्षीय योजना। ठीक, पंचवर्षीय योजना जो है वह 2012 से, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना पूछ रहा है वह कब से कब सब बताइए। यह है 2012 से 17। क्या है? 2012 से 17 12वीं पंचवर्षीय योजना है। ठीक, कौन 17 से 12 है भाई? 17 से 22 थोड़ी है। इसके बाद तो पंचवर्षीय योजना बंद हो गया। ठीक, 3 प्लान के बदला अब बदल गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? तो देखो, निम्न में से कौन सा विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? तो राष्ट्रीय आय नहीं है, बाकी है। राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का दर्जा सबसे ऊपर है? केरल। किसका है? केरल का। अब पूछिएगा कि बिहार का कौन सा है, तो बिहार का नीचे से 1 नंबर पर। केरल ऊपर से 1 नंबर पर और बिहार नीचे से 1 नंबर पर। समझिए, जैसे कहने का मतलब झारखंड 34वां पर आता है, उत्तर प्रदेश आता है आपका 35वां पर, बिहार आता है 36वां पर। बिहार कितना पर आता है? हमनी से तो आगे झारखंड है 34, ईपी 35। तो जब ठीक है ना, झारखंड, ईपी, बिहार 34, 35, 36। बिहार में हमेशा 36 का करा धैले है। निम्न में कौन द्वितीयक आर्थिक क्रिया से संबंध है? द्वितीय, प्राथमिक में कृषि, द्वितीय में उद्योग, तृतीय में सेवा। तीनों दे दिया है तो मार देंगे उद्योग। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
इराक की मुद्रा क्या है? तो दिनार है। लगभग उधर जितना खरीफ देश है, मतलब वो खाड़ा देश का सही चाहे जितना इराक अरब वगैरह है, सब जगह तो उधर लगभग क्या चलता है? दिनार है। ठीक। रियाल किस जगह का मुद्रा है पूछ दे तो अरब का, सऊदी अरब का क्या है? क्या है? रियाल। ठीक। और जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, इस सब का क्या है? दिनार। अमेरिका का क्या है? डॉलर। और बांग्लादेश का क्या है? टाका। याद रहेगा ना? बिहार थी बांग्लादेश का राजधानी ढाका, मुद्रा टाका। याद रखिएगा, नहीं याद रही? किसने कहा मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ अर्थव्यवस्था या आर्थिक विज्ञान चक्कर काटते रहता है? तो प्रोफेसर मार्शल। निम्न में कौन अजय संसाधन है? जीव से प्राप्त उसे जय संसाधन, और जो जीव जंतु से ना प्राप्त उसे अजय संसाधन। तो देखिए, वनस्पति जीवे से है, पशुधन जीवे से है, अब मत्स्य जीवे से है, खनिज नहीं है। खनिज हुआ। नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था? मेघा पाटेकर। आज सुंदरलाल बहुगुणन क्या चलाए थे? हरित क्रांति नहीं। बोलिए। चिपको आंदोलन। ऑप्शन दे रहे हैं, हरित क्रांति, चिपको आंदोलन, और ऑप्शन दे। नर्मदा बचाओ इसी में जुड़े थे सर, इसी में जुड़े थे नर्मदा बचाओ में। सुंदरलाल बहुगुणन। चिपको आंदोलन किसने कराया था? उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ था। पेड़ पर चिपक जाओ, पेड़ काटने से मना करो, क्या थे? सुंदरलाल बहुगुणन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था जी? जोहान्सबर्ग। न्यूयॉर्क में। अब पहला हुआ था रियो डी जेनेरो, और दूसरा हुआ था। भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी है? तो 27%। ठीक। हम निम्न में किसकी खेती से नाइट्रोजन की स्थिरीकरण बना रहता है? तो दलहन। नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं खादर, और पुराना जलोढ़ मृदा को कहते हैं बांगर। नया जलोढ़ मृदा हो तो उसे खादर, अब पुराना हो जाए तो बांगर। सबसे उपजाऊ मिट्टी खादर, इससे कम बांगर। तब काली मिट्टी, ये सब अलग अलग होता है। रेंगुर मिट्टी। अच्छा, काली मिट्टी पर है सवाल। कपासी मिट्टी, कपास की खेती के लिए। वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है जी? भारत का 10वां स्थान है। ठीक है। एशिया में पूछ दे तो। पूरे विश्व की बात कर रहा है। विश्व में वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? तो 10वां विश्व में मान लिया जाए, लेकिन एशिया महादेश में 4था स्थान है। ठीक। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल में। चलिए ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था, 72 प्रतिनिधि के साथ। कहीं कहीं गोकुल लिखा रहता है। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? बोलिए लोग। जॉन। सुएज नहर का यातायात के लिए चालू किया गया था कब? 1869। डेट था 17 नवंबर 1869। ठीक। बनने में कहा लगा था 10 साल। 1859 से 1869 तक ले बनाने में टाइम लगा। न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ था बताइए लोग? 1948। निम्नलिखित में दक्षेश या सार्क का सदस्य नहीं है। कौन सा नहीं है? भारत, भूटान, वियतनाम, मालदीव। वियतनाम।
तो लिख लीजिए लोग कौन कौन सा है। वियतनाम इसका तो आंसर है कि नहीं है, लेकिन याद रखिएगा। भारत है, भूटान है, मालदीव है, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। हो गया। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक। इसका शुरू में कहाँ स्थापना किया गया था? बात, इसका स्थापना किया गया था बांग्लादेश में, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? नेपाल, काठमांडू में। कहाँ है? नेपाल, काठमांडू में इसका मुख्यालय। कब किया गया था? 1985 में। कब? 1985। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हस्ताक्षरित हुआ था? बोलिए लोग। 1871। अगला क्वेश्चन है 10 मई 1871। अगला क्वेश्चन है सन 1870 में फ्रांस और फ्रांसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? बोलिए लोग। हेनोई समझौता हुआ था। बोलिए लोग। फ्रांस और वियतनाम के बीच 1946 में। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल? धान। धान को कहते हैं खरीफ। और रबी फसल अब बोआ लो। गेहूं के साथ जितना बोआ है वो सब रबी फसल, धान के साथ जितना बोआ है वो सब लगभग क्या होता है? खरीफ फसल। और जायद फसल जिसको नगदी फसल कहते हैं, जैसे चाय, पत्ती, गन्ना, सब्जी, सब क्या है? नगदी फसल। चना नगदी आता है, दलहन में भी चना आता है, और रबी में भी आता है। ये बात कर ले रही है ना। काली कपासी मिट्टी कहल जाला। काली कपासी, क से काली, क से कपासी। आंसर हो गया ना? हो गया। आधुनिक भारत का मंदिर बांध को कहा गया था। ठीक। विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। क्या होता है? ठीक। क्लियर है? नबीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है जी? अच्छा। कांटी पूछे तो मुजफ्फरपुर। कांटी पूछे तो मुजफ्फरपुर। कहलगांव भी है, एक बरौनी में भी है। यंग इटली के संस्थापक कौन है जी? मैजिनी। एड्रियानो पुल की संधि किसके मध्य हुआ था? तुर्की तथा यूनान। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुआ था 1986। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने के लिए सभी है। विश्व बैंक भी है, IMF है, UNA हो गया। इनमें से कोई नहीं। IMF लिख लीजिए। क्या कर रहा है? क्वेश्चन पढ़ लिया जाए फिर से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए WTO होता है, ये नहीं होगा कोई। क्या होता है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO इसमें है? नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। काम के बदले अनाज योजना कब लागू किया गया था जी? 44 नवंबर 2004। लागू किया गया था 14 नवंबर से जी। ठीक। जब कांग्रेस के शासन व्यवस्था था तो उस समय ज्यादा उन लोग के जन्म दिवस जब मनाया जाता था, उस समय से चालू किया जाता था। ठीक। कोई भी अच्छा काम, जैसे स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर से, महात्मा गांधी के जन्म दिवस। 14 नवंबर के सब कोई जानते हैं, चिल्ड्रन डे उस दिन मनाया जाता है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म। आगे बढ़ते हैं।
विश्व व्यापार संगठन देखो बात WTO। अब बोलो लोग एक आंसर का जिनेवा। जिनेवा कहाँ बा? स्विट्जरलैंड में। निम्न में से किसे नई आर्थिक नीति में सम्मिलित किया गया है? सभी। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। अच्छा, राष्ट्रीय, ये तो बोल दिया उपभोक्ता अधिकार दिवस है। राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर। अब 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस, जल दिवस। समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। संविधान सभा का गठन हुआ था 1946। ठीक। पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से? राजस्थान से। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? कौटिल्य। बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ए डांगे। कब किया गया था? 7 नवंबर 1964। निम्न में कौन भारतीय किसान के नियम थे? टिकैत महेंद्र सिंह। चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया था? पर्यावरण सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी राज सूची का विषय है? तो राज सूची का विषय जो है कानून व्यवस्था। बाकी जितना है वह है संघ सूची का। किसका है? संघ सूची। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा हिस्सा से भयंकर सुनामी प्रभावित किया था? बंगाल के। भूतल पर वह केंद्र जहाँ भूकंप पे तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है वह क्या कहलाता है? भूकंप के। क्या कहलाता है? भूकंप के। आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला संचार व्यवस्था आज के समय में मोबाइल। आज के समय में मोबाइल। तो रेडियो है नहीं है? कहीं है रेडियो? तो अब देखिए, अगर जो एनसीईआरटी बुक में रेडियो है तो रेडियो ही मानना पड़ेगा। मोबाइल ऑप्शन आज के डेट में देखा जाता है, आज के समय के अनुसार क्या होगा? मोबाइल। तनी सुन में मौसम अलर्ट होता है, तनी सुन में मैसेज आता है। जैसे 2-4 दिन पहले आया था मैसेज कि सारण में बिहार के कुछ राज्यों में बहुत तेजी से कुहासा, ठंडा का प्रकोप लागू रहेगा। तो मैसेज कुछ ऐसा ही आया था। तो आज के साधन क्या हो गया है? मोबाइल। ठीक। जब बाढ़ आने वाला था तो उस समय भी मौसम में अथी में मोबाइल में अलर्ट आता था हमेशा। ठीक। तो अब वही मेन कौन सा हो गया है? मोबाइल। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय में सब कोई जानते हैं। 30, 31, 32 ऐसा ही हुआ था ना? 30, 31 और 32 यानी 1930, 1931, 1932। तो द्वितीय गोलमेज में महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। अब भीमराव अम्बेडकर तीनों में भाग लिए थे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है कब? 1 मई को। अब क्वेश्चन पूछ दें कि 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। खंभत तेल क्षेत्र की खोजा गया था कब जी? 1959। पशुपालन किस क्षेत्र का अंग है? प्राथमिक क्षेत्र। कृषि से संबंधित मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, जितना जानवर पालने पोसने वाला काम हो गया, खेती बाड़ी हो गया, वो सब क्या है? प्राइमरी क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र। पीसीआई का अभिप्राय क्या है? पर कैपिटल इनकम। ये होगा। पर कैपिटा, यहाँ कैपिटल लिख देले बने, इनकम। टाइगर परियोजना की शुरुआत कब से किया गया था जी? 1973। अगला कह रहा है कि निम्न उद्योग में किसमें चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग होता है? सीमेंट उद्योग। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई कहाँ है? असम में। जोग प्रताप किस नदी पर है? बोलिए लोग, किस नदी पर?
राउ केला इस्पात संयंत्र की स्थापना में किस देश की ने सहायता किया था? जर्मनी। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है जी? श्वेत क्रांति। हरित क्रांति कृषि संबंधित है, पीली क्रांति आपको तिलहन संबंधित है, और नीली क्रांति आपको मछली संबंधित है। ये सब लाया गया था सरकार द्वारा स्कीम, जिससे उसमें उत्पादन बढ़े और लोगों का आय का साधन बढ़े। ठीक, फिर से याद, हरित क्रांति कृषि संबंधित, जब हम लोग के पास खाने के लिए नहीं था तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री द्वारा उनके प्रयास से उस समय लागू। नीली क्रांति मत्स्य पालन उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, और श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम है श्वेत क्रांति से संबंधित। पारादीप बंदरगाह स्थित है उड़ीसा में। बिहार का प्राचीनतम नगर कौन सा है? गया नहीं, इसमें पटना देना चाहिए। पटना नहीं है तो मार दीजिए गया, दूसरा का होता है। ठीक, बिहार का प्राचीनतम नगर क्या है? पटना, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, कुसपुर कहो, कुसुमपुर कहो। गया जंगल था तब ना बुद्ध देता इधर से भाग के उधर तपस्या करने चले गए थे। वहां भी शोर शराबा होता तो जाते, वहां नहीं जाते। शांति के तलाश में जंगल में लोग भागता है, टाउन में थोड़ी भागता है। आज के युग में शांति के तलाश में लोग टाउन में भागता है, पहले शांति के तलाश के लिए जंगल में भागता था लोग। युग बदला, लोगों का विचार बदला। निम्न में से किसको समाजवादियों की बाइबल कहते हैं जी? केकर द्वारा लिखा गया है? कार्ल्स। बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन। हिंद चीन में कोलोन को किन्हें कहा जाता था जी? फ्रांसीसी नागरिकों। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में? कहाँ? महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया। दिल्ली समझौता गांधी जी और लॉर्ड इरविन के संग। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया? लॉर्ड लिटन, 1878। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ था 1975। कहीं हो 76 तभी मार दीजिएगा। माया, अब बढ़ते हैं हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न के तरफ। ये लघुतरीय प्रश्न में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनता है आप लोग को, जो VVI क्वेश्चन है वो बता देते हैं। ये राष्ट्रवाद, ठीक, समझ में आया? ग्रीन सिग्नल लगा दिया जाए, इससे पता चलेगा कि हाँ ये VVI क्वेश्चन है। देखिए, भूमंडलीकरण, राष्ट्रवाद, प्रथम विश्व युद्ध, और ये आपका, इसमें आप लोग के लिए हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन, बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन के कारण जो प्रश्न दिखाई दे रहा है वही, राष्ट्रीय आय गणना में होने वाली कठिनाई, आधारभूत संरचना, उपभोक्ता संरक्षण के। अगले तरफ बढ़ते हैं। जय गहन छोड़ दीजिए, गहन निर्माण कृषि पूछा हुआ है। वन वाला घड़ी बहुत ध्यान दे रहा है पारिस्थितिक तंत्र पर, पर्यावरण पर बहुत प्रश्न बन रहा है, साइंस में भी और सोशल साइंस दिमाग में बात। लॉ यस के प्रकारों को बताइए, ये तो साइंस में भी काम आएगा, इसमें भी काम आएगा। अच्छा, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। इधर बढ़ते हैं। भारत में खनिज तेल, भारत की अर्थव्यवस्था, परिवहन, ये रखिए इम्पोर्टेंट है। लैंगिक विभेदन, ये इम्पोर्टेंट है। नगर निगम के कार्य, नगर निगम की आय बहुत बार पूछा है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें दोनों इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ऊपर वाला है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब नहीं है,
इसमें जो है बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियां और आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख गठन। ठीक।